ऊपर के कमरे में, अति की सर जिसमें बाद में ये होने होटल रहे थे, फिर तोड़ के हाँ। पक्का बना दिया। उन्हीं के साथ गुलचन नाम था ना? जब वो साधना और रेखा की शादी उसी घर से की थी। सिवनी मालवा से? हाँ? सिवनी मालवा से? दोनों की मालवा से तो की शादी, दोनों 5 महीने का था उस समय। रेखा और साधना की शादी हुई थी सिवनी मालवा से। पर खर्चा उनने दिया था खुद का। और साधना की शादी के समय दादी बहुत बीमार थी, बिस्तर पे थी, तो जल्दी जल्दी शादी कर दी थी कि रात में ही बारात विदा करो। फिर कितने दिन रही थी दादी? हमारे तुम भी जब तक रही तब नहीं। और उस समय इतनी ट्रेन नहीं चलती थी, जब तक छोटी थी, दोनों छोटे थे, तो वहाँ से ट्रेन से इंदौर बिलासपुर से इटारसी आया, रात को 12-1 बजे इटारसी प्लेटफार्म पर पड़ा गया, सुबह 5 बजे वहाँ से पैसेंजर मिली, तो 4-5 घंटे ठंड में ही तो लोग पड़े रहे, छोटे, एक चद्दर ओढ़ के। दोनों भी छोटा आप तो वहीं थे ना सिवनी मालवा में? मम्मी तो अकेली थी ना जब वो तार आया था तब? नहीं नहीं नहीं, पापा ऑफिस गए थे। नहीं, दोनों लोग साथ में आए थे। ऑपरेशन हुआ था तुम हुई थी जब, तो फिर तिवारी के पास गए थे कैलाश के पास, फिर पैसे लेके आ शोभना थी उस समय, फिर भागते दौड़ते इधर उधर गाड़ियों पे गए थे। दोनों भी दादाजी के समय भी हम लोग इंदौर में थे, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो हम गए तो हमारी बात नहीं हुई उनकी आके स्थिर हो गई थी पतली, बात नहीं करते थे, देखते भी नहीं थे उस समय दादाजी। बांस वाला जिसमें बांस भरी रहती ना ट्रक में, उसमें बैठ के गए थे तो 2 महीने 3-4 दिन वो रहे, पर हमारी बात नहीं हुई दादाजी की। ये एक और पूजा होती है ना, तीज या गंगौर के समय खत्म हुए थे वो, चौथ के दिन तीज के चौथे दिन। और बड़ी रात मम्मी तो पूजा करती थी, गंगौर की जाती थी। उनने शुरू कर दी थी और भाई कह रही थी नहीं लेकिन अपने आप से ही करना। उस समय नरसिंहपुराजी बुआ ने खूब किया, जी बुआ मेरा शरीर में, तो दादा वाली बुआ वाले दोनों ने उनको देखभाल किया दादाजी की। जब भी तो ये आई थी और चीजें वहीं मायके से करती हुई आई थी, तो इनको मैंने पहले बता दिया था, तो उनने उसकी घर का नहीं करती उन्होंने थी। नहीं किया कुछ? वो तो बीमार रहते थे। वो पहले से ही बीमार थी? दादाजी के टाइम से बीमार थी? हाँ? कौन? माधव बहनी? तो मुझे तो लगा था कि हम लोग के टाइम हम लोग में देखा तब बीमार थी। पाजी को तो वो लकवा हो गया था ना, तो उनका दिमाग काम नहीं करता था, तो यहाँ भोपाल में थे, तो यहाँ वो एक मकान में रहते थे, तो अब्दुल्लागंज में ले लिया मकान विजय ने, एक उसमें ये लोग रहते थे अब्दुल्लागंज में, वहाँ से आना जाना करता था सर्विस। सोनू देखा उन फिर अब्दुल्लागंज में भी वो परेशान हो गए, तो सिवनी वालों चले गए, तो वो बुआ भी इस समय थी दोनों, वो बुआ जी खत्म हो गए। तो वो घर उन्हीं का था जो बगल वाला था? दिया था ये लोग। देखो वो जो बड़ी बुआ थी ना, इनके जो नाना जी थे ना, वो हरदा में रहते थे, तो हरदा में हमारे बड़े दादा जी रहे थे, दादी के बड़े भाई, तो उन्होंने कहा कि हमारी लड़की को तकलीफ नहीं हुई, तो वो मकान दिलवा दिया उनको, लड़की दामाद को, जिस पे इनके नाना जी रहते थे। और ये टिबरनी और सिवनी मालवा में इनकी पोस्टिंग रही, बड़े फूफा जी के, तो सिवनी मालवा मकान इनको था, बगल वाला। तो वो जो इंदौर वाली बुआ है, उसके ससुर मालूम में क्या करते थे, वो टिबरनी में पानी भरते थे, उसमें कुएं से पानी भर के लोगों के घर में कसार लोग जैसे ले जाते हैं ना, ऐसे वे 2 पीपे भर के उसमें पास के उसको धंधे पे रख के और वो घर घर जाके पानी देते थे। वो बहुत तेज थे वो दादा, बहुत परेशान किया उसने बुआ को। तो उन्हें परेशान किया? हाँ, हरदा में वो बड़े बड़ी मुश्किल से। पानी भरने वाले ने? हाँ,
हमने देखा उनको। वो लड़के बहुत को परेशान खूब किया उन्होंने। पापड़ ला दे, गुड़ दे दे, बिस्तर के पास 2 खंड की अलमारी रखी रहती थी, हरदा में तो पीछे मेरे को रहते थे पापड़ ना, देते थे निकाल के, जिससे ला तो गुड़ और लार बैठे रहते थे। नहीं लार उनके नहीं रहते थे, लार तो वो हमारे नाना जी के पिता के रहते थे। ना उनके नाना जी हमारे के- नाना जी एक वो मुख्तियार जी थे, मुख्तियार के नाते थे। कचहरी में पंखा ही लाते थे। हरदा में रहते थे वो। ऐसे जो इंदौर वाले फूफा जी है ना, उनकी सर्विस मालूम है क्या ऐसे चालू हुई थी? पंखा कूलर, हैं? पंखा कूलर, पंखा कूलर मतलब पंखा पंखा खींचते थे अधिकारियों के, उसमें बिजली नहीं रहती हाँ। थी ना, तो बड़े अधिकारी पोस्ट मास्टर का पंखा, एसपी ऑफिस है, सुपरिंटेंडेंट पोस्ट ऑफिस होशंगाबाद में, उसका पंखा जलते थे, पंखा कूलर। फिर धीरे धीरे कर उनको पोस्टमैन बना दिया, पोस्टमैन से धीरे धीरे करके वो क्लर्क बन गए, वो क्लर्क आखिरी में रहे और हरदा से रिटायर हुए। तो ऐसे पंखे रहते थे ना ऑफिसों में कि यहाँ से यहाँ तक बांस लगा रहता था, बड़े बड़े कपड़ा लगा झालर वाले रहता है। पंखे। हाँ, उसको रस्सी से यो खींचते बाहर थे। बैठा रहता तो पंखा झलने वाला, यहाँ नहीं, बाहर। पुलिस से वो रस्सी ऐसे आती थी, उसको झलते क्या वो उसका बिट्स का प्रिंट निकाल देना, कल जाओगे ऑफिस तो कलर। किसी के इलाज तो मेरी बहुत लड़ाई होती थी पापा से कि हर महीने तुमको जाने की पड़ी रहती है, पैसे लग गए, तुम्हें चुपचाप 50 रुपए का सामान सब बटोर के रखी थी मैंने। चट्टे छोटे नहीं, बाई देती थी, बाई चिल्लाती थी कि जैसे बेटा, जैसे उषा मौसी और नीता मौसी हाँ। आती थी और सब मिक्सी एक्सी बटोर के लिए आती थी यहाँ से 1200 नहीं, पर हमने 1250 मायके से कभी नहीं लाया, वहां से लाया जबलपुर से। बड़ी मामी के यहाँ कभी कुछ नहीं मांगा। बोलो तो लूटने वाले हैं ना सीहोर वाले, तो वो कुछ देते नहीं थोड़ी नहीं, है। वो देती थी बेचारी, इमली ले जाओ तो दूध पाउडर, ये सब चुपचाप रास्ते से मंगाते। इमली वो बहरी गाय दे देती। ऐसा हम पूरा हर जगह से बचते थे। क्यों वो पाड़ा 1 हफ्ते बाद होने वाला है क्या? वो नीता मौसी को फोन करके बताया उनने, 1 हफ्ते बाद पाड़ा होने वाला है। एक हफ्ते का कभी भी हो जाएगा, अब तो बच्चा को ऐसे टाइम से थोड़ी होता है, कभी भी हो कल ही जाएगा। पैदा करवा लेता ना अपने जन्मदिन के साथ ही। ऑपरेशन फेल है ना शायद, तारीख थी। तुम तो जाना मत देखने। तभी तो हम कह रहे हैं कि भैया भाग ले यहाँ पर, अब तो वो डेट बढ़ गई ना नरसिंहपुर की। हाँ तो जिस दिन होगा उसी दिन भागेंगे। नरसिंहपुर अभी थोड़ी जाते हैं, 20 तारीख तक तो वो लोग खुद ही बाहर हैं। तो आपको तो बुआ से मिलना है ना, बुआ पिंकी दीदी क्या मिल जाएंगे। वो है, पर वो कह रहे हैं हम लोग लखनऊ जा रहे हैं, तो बुआ को छोड़ के जा रहे हैं क्या? वो पिंकी लड़की का फिर क्या मतलब, फिर आपको क्या लेना देना बिन्नू फिन्नू से ठीक है। है? फिर उससे क्या लेना देना आपको? बुआ से मतलब है तो बुआ से मिलने जाओ, काहे के लिए टाल दिया जा रहा ना अपना। आदमी इतनी दूर थोड़ी बैठ सकती है, कौन? लखनऊ तो पहले जाना है। वो बैठ नहीं सकती कार में, लेकिन आप और बड़े पापा जी बैठोगे कार में, अब तो जवान हो। 4-5 घंटे की रास्ता है, पहले भी तो हम लोग गए थे 4-5 घंटे में पहुंचे थे ऊपर, यही अपने कार से। ऐसा थोड़ी 5 घंटे में पहुंच जाते हैं, रोड अच्छी है। तो टोल टैक्स आजकल ज़्यादा लगने लगा है, वो बरेली के पास टोल टैक्स 150 रुपये लगता है, 80 रुपये या 8 लगता है, और एक जगह और लगता है। हाँ लेकिन सड़कें अच्छी हो गई हैं तो देने में भी कोई अखरता नहीं है। 300 रुपये टैक्स लगने लगा है। अब वो सड़े हुए बाड़ी बरेली में से नहीं जाना पड़ता। हाँ,
जाओ तो छींद के लिए सब भी बाहर ही बाहर हो गए। बाड़ी बरेली जरूरी नहीं है जाना। अब तो छींद सब भी बाहर से हाँ, ही रोड है। छींद भी बाहर से ही है अब तो। ना ना अब्दुल्लागंज आता है ना बाड़ी बरेली ना। हाँ, कुंभ हाँ के लिए जब गए थे तो पूरा तो आउटसाइड से गई थी बस हमारी, हाँ? अब अंदर थोड़ी जाना अंदर नहीं पड़ता। हमारी बस को अंदर जाना पड़ता क्योंकि इसका वो ये अंदर भी नहीं गई थी शायद कोई वो। सवारी को बैठाना होगा। नहीं उसका वो टायर वायर का कुछ हो गया था ना, टायर फट गया था उसका, तो वो बाड़ी में घुसी थी, पर बाड़ी से ही बाहर निकल गई थी, बरेली नहीं गई थी फिर वो, बाड़ी में ठीक करवाया था फिर बाहर निकल गई थी। बहुत कुछ हुआ था भैया कुंभ वाले ट्रिप में भी।